पॉवर्टी लाइन। सो पिछले कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि हमारे जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो किस तरीके से पॉवर्टी का एनालिसिस करते हैं। पहले वो इनकम एंड कंजम्पशन को इस्तेमाल करके पॉवर्टी को एनालाइज करते थे, उसके बाद उन्होंने अलग अलग सोशल इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करना शुरू किया और अब सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी जो है वो काफी कॉमन हो गए हैं पॉवर्टी को समझने के लिए। अब हम एक दूसरे मेजर की बात करेंगे जो कि हम यूज करते हैं पॉवर्टी को समझने के लिए या पॉवर्टी को नापने के लिए, कितने लोग गरीब हैं कितने लोग नहीं हैं। तो इस चीज को मेजर करने के लिए हम एक चीज का इस्तेमाल करते हैं जो कि है पॉवर्टी लाइन। So at the center of the discussion on poverty is usually the concept of the poverty line. अब normally जब भी हम poverty की बात करते हैं तो एक concept हमेशा उभर के आता है जो कि है poverty line का concept. A common method used to measure poverty is based on the income or consumption levels. So ये चीज हमने पिछले sections में भी पढ़ी है कि किस तरीके से normally poverty को कैसे measure किया जाता है on the basis of the income एंड कंजम्पशन की, कोई पर्सन की कितनी इनकम है और वो कितना कंज्यूम कर रहा है, उस बेसिस पे हम पॉवर्टी का अनुमान जो है लगा सकते हैं। A person is considered poor if his or her income or the consumption levels fall below a given minimum level necessary to fulfill the basic needs. किसी पर्सन को हम गरीब तब कंसीडर करेंगे जब उस पर्सन की इनकम या फिर उसके जो कंजम्पशन लेवल है, उसका जो कंज्यूम करने का लेवल है वो किसी मिनिमम लेवल से भी नीचे गिर जाए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हमने एक मिनिमम मिनिमम लेवल जो है वो सेट किया, हमने ऐसे ही बोल दिया कि भाई जीने के लिए कम से कम 100 रुपए जो है वो चाहिए, एक दिन में 100 रुपए चाहिए। अब हमने एक पर्सन देखा जिसकी इनकम, डेली की इनकम जो है वो 100 रुपए नहीं है, वो 90 रुपए जो है वो डेली का कमाता है। अब हमने मिनिमम लेवल सेट कितना किया था, 100 रुपए की। अगर कोई पर्सन 100 रुपए कमाएगा या 100 से ऊपर जो पर्सन कमाएगा वो चैन से जी पाएगा, वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कर पाएगा। बट अगर कोई पर्सन इससे नीचे जाएगा, 100 रुपए से कम कमाएगा, तो वो पर्सन गरीबी में चला जाएगा, वो पर्सन गरीब कहलाएगा क्योंकि उसकी इतनी सफिशिएंट इनकम ही नहीं है कि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कर सके। तो हमने एग्जाम्पल क्या लिया कि जो पर्सन है उसकी इनकम डेली की 90 रुपए है। इसका मतलब ये जो 90 रुपए हैं वो बेसिक मिनिमम लेवल से नीचे गिर गया, इसका मतलब ये जो पर्सन है वो गरीब कहलाएगा। वहीं किसी पर्सन की इनकम मान लो 200 रुपए होती, इसका मतलब ये जो 200 रुपए हैं ये मिनिमम लेवल 100 रुपए से ज्यादा है, तो ये पर्सन गरीब नहीं कहलाएगा। सिमिलरली मान लो हम कहते हैं कि दिन में अगर कोई पर्सन 6 रोटी खाता है, मान लो तीनों टाइम की 2-2 रोटी अगर खाता है तो वो सही लाइफ जी रहा है। बट अगर कोई पर्सन 6 रोटी से कम खाता है दिन में तो वो पर्सन गरीब कहलाएगा। ठीक है, ये हमने मिनिमम क्राइटेरिया क्या रख दिया कि दिन की 6 रोटी कंज्यूम करना। तो ये कंजम्पशन के बेसिस पे कि अगर दिन की 6 रोटी कंज्यूम करेगा कोई पर्सन तो वो अच्छी लाइफ जी रहा है। बट अगर इससे नीचे जाएगा कोई पर्सन तो वो गरीब कहलाएगा। तो कोई पर्सन है जो कि दिन की सिर्फ 4 रोटी खाता है और मतलब ये पूरा अडल्ट है और ये दिन में सिर्फ 4 ही रोटी खा पाता है, तो इसका मतलब जो हमने बेसिक मिनिमम लेवल सेट किया था 6 रोटियों का, उससे नीचे ये पर्सन की कंजम्पशन गिर गई, इसका मतलब इस पर्सन को हम पुअर की कैटेगरी में कंसीडर करेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से एक बेसिक, एक मिनिमम लेवल से नीचे जब कोई गिर जाता है, क्या लिखा है यहाँ पे, अ पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर, किसी पर्सन को गरीब तब कंसिडर किया जाएगा इफ हिज और हर इनकम और कंजम्पशन लेवल फॉल्स बिलो अ गिवन मिनिमम लेवल, जब उस पर्सन की इनकम या फिर उसका कंजम्पशन लेवल कोई मिनिमम लेवल से नीचे गिर जाएगा। और जो मिनिमम लेवल है वो कैसे सेट किया जाता है, ये पूरा एक तरीके से पूरा एनालाइज किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है और एक नंबर सेट किया जाता है कि इतना रेट चल रहा है खाने का, इतना रहने का रेट चल रहा है। तो उस पूरे सारे जो भी कंडीशंस है उन सबका पूरा एनालिसिस करके एक रेट जो है वो स्टैब्लिश किया जाता है कि भाई किसी पर्सन को अगर चैन से जीना है तो उसको इतना पैसा कमाना चाहिए या फिर इतना उसको कंज्यूम करना है, तभी वो सही लाइफ जी पाएगा। तो ये सेट किया जाता है किस बेसिस पे कि कितना अमाउंट बेसिक नीड्स फुलफिल कर देगा। What is necessary to satisfy the basic needs is different at different times and in different countries. अब समय के अनुसार और जगह के अनुसार जो बेसिक नीड है वो भी बदलती है। मतलब कि आज हो सकता है आपके लिए कोई चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो, एक बेसिक नीड हो। फॉर एग्जाम्पल आज आपके लिए इंटरनेट बहुत ज्यादा जरूरी हो, आप इंटरनेट को या मोबाइल फोन को एक बेसिक नीड की तरह कंसीडर करो।
वहीं आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले कोई पर्सन नेट को, इंटरनेट को इतनी तवज्जो देता, इतनी इंपॉर्टेंस देता, उसके लिए इंटरनेट बेसिक नेसेसिटी नहीं होता। तो समय के हिसाब से जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो चेंज होती हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे, हमारे देश में कुछ पर्टिकुलर चीजों को हम बहुत ही ज्यादा बेसिक कंसिडर करेंगे, वहीं हो सकता है कि किसी दूसरे देश में कोई और चीजें बेसिक नेसेसिटी की तरह कंसिडर की जाए। Therefore, poverty line may vary with time and place। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉवर्टी लाइन है, जो ये हम मिनिमम लेवल सेट कर रहे हैं, वो जगह के हिसाब से और समय के हिसाब से बदलेगा, अलग होगा। जब समय और जगह के हिसाब से हमारी बेसिक नेसेसिटीज बदल रही हैं, तो उन बेसिक नेसेसिटीज को पाने के लिए जो खर्चा लगेगा उसमें भी बदलाव आएगा। जैसे मैंने इंटरनेट की बात की कि आज मान लो कोई पर्सन जो है, जब हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं या फिर जो हमारे एनालिस्ट हैं जो कि इस चीज का मेजरमेंट कर रहे हैं कि हम कितना बेसिक मिनिमम लेवल जो है वो लगाएं, तो मान लो आज से 25 साल पहले कोई कहता कि अगर 100 रुपए तुम दिन का कमा रहे हो तो तुम गरीब नहीं हो, 100 रुपए से अगर नीचे जाओगे तो तुम गरीब हो। और उस टाइम पे क्या था, बस रोटी कपड़ा मकान जो है, इन चीजों को कंसिडर किया जाता था। बट आज के टाइम पे क्या हो रहा है, पहली बात तो इन्फ्लेशन हो गई है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई आ गई है, चीजें अब महंगी हो गई हैं, उसको कंसीडर किया गया। उसके साथ साथ अब हमारी बेसिक नेसेसिटी भी चेंज हो गई। अब हमारे रोटी कपड़ा मकान के साथ इंटरनेट जो है वो भी इंक्लूड हो गया। मैं एग्जांपल के तौर पे कह रही हूँ, ठीक है। तो मान लो अब हमारी जो बेसिक नेसेसिटी है उसमें इंटरनेट या मोबाइल फोन जो है वो भी इंक्लूड हो गया। तो अब जो बेसिक मिनिमम लेवल है, जो मिनिमम लेवल है, अब वो हमारा 500 हो गया। तो आज से 25 साल पहले 100 था, बट अब क्या हुआ, आज के समय के हिसाब से वो 500 हो गया, क्योंकि इस 500 में रोटी कपड़ा मकान के साथ जो इंटरनेट का खर्चा है, जो मोबाइल का खर्चा है, वो भी इंक्लूडेड है, राइट। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि जो बेसिक नीड्स हैं, क्योंकि वो जगह से जगह और टाइम टू टाइम चेंज होती हैं, इसीलिए जो ये मिनिमम लेवल है वो कंट्री टू कंट्री एंड मतलब टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस जो है वेरी करेगा। वेरी मतलब चेंज होगा वो। Each country uses an imaginary line that is considered appropriate for its existing level of development and its accepted minimum social norms। हर एक कंट्री जो है एक इमेजिनरी लाइन का इस्तेमाल करती है। इमेजिनरी लाइन मतलब कि कोई सच में ये किसी ने लाइन खींची नहीं है, ये हमने एक लेवल कंसीडर किया है। जैसे 100 रुपए से नीचे कोई नहीं कमाएगा, तो ये लाइन कहीं ने जमीन पे किसी ने खींची है या हमारे सर के ऊपर किसी ने कोई लाइन नहीं बनाई है, ये हमने बस एक लेवल सेट कर दिया है। तो इसी लेवल को क्या बोला जा रहा है कि ये एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। अब हर एक देश जो है उसका उसकी अपनी इमेजिनरी लाइन होती है। किस बेसिस पे, उसके उसके देश में उस टाइम पे क्या पर्टिकुलर कंडीशन चल रही है, कि उस पर्टिकुलर कंट्री में उस पर्टिकुलर टाइम पे कितना कोई पर्सन कंज्यूम करेगा या कितना कोई पर्सन अर्न करेगा, जो कि उस टाइम की डेवलपमेंट के लिए अप्रोप्रिएट है। मोटे मोटे तौर पे बस यही आप समझो कि उस टाइम पे कोई कंट्री है, वो कंट्री अपने हिसाब से, क्योंकि देखो हर एक कंट्री के अपने अपने रूल रेगुलेशंस या अपने कुछ नॉर्म्स होते हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग्स होती हैं, कुछ अपने ट्रेडिशंस होते हैं, कुछ अपनी बिलीव्स होते हैं, उसके बेसिस पे सबकी नीड्स जो है वो वेरी करेंगी। तो उस कंट्री में क्या कंडीशन है और उस समय पे क्या कंडीशन है, वो कंट्री अपने हिसाब से और उस समय के हिसाब से एक बेसिक लेवल जो है वो सेट कर लेगी, जो कि उसके लोगों के लिए अच्छा हो। कि मतलब अगर इस लेवल का कोई पर्सन कमाएगा तो वो गरीब नहीं कहलाएगा, उससे नीचे जाएगा तो वो गरीब कहलाएगा। तो वो अपने हिसाब से, अपनी कंडीशंस के हिसाब से उस लेवल को रख लेगा। वो ऐसा लेवल होगा जो कि सोशल नॉर्म्स को भी एक तरीके से उस पर लागू हो, उनको भी कंसिडर करके, सोशल नॉर्म्स को भी कंसिडर करके उस लाइन को सेट किया जाएगा। For example, a person not having a car in the United States may be considered poor। अब ये एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है आपको ये समझाने के लिए किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह में बेसिक नेसेसिटीज जो है वो चेंज होती हैं। जैसे कि कोई पर्सन यूनाइटेड स्टेट में है और उस पर्सन के पास कार नहीं है, तो यूनाइटेड स्टेट में कार को एक बेसिक नेसेसिटी जो है वो कंसिडर किया जाता है। तो यूनाइटेड स्टेट में ऐसा पर्सन जिसके पास कार नहीं है वो पुअर कहलाएगा, क्योंकि कार वहां पे बेसिक नेसेसिटी है। वहीं इन इंडिया ओनिंग ऑफ अ कार इज स्टिल कंसिडर्ड अ लग्जरी। वहीं इंडिया में ऐसा केस नहीं है। अगर किसी पर्सन के पास कार नहीं है तो भी उस पर्सन को हम ऐसे ही पुअर नहीं कंसिडर करेंगे, हम बाकी चीजों को देखेंगे, क्योंकि कार जो है वो अभी भी लग्जरी है हमारे देश में। तो कोई ऐसा पर्सन जिसके पास कार नहीं है बल्कि बाइक है उसके पास, या उस पर्सन के पास इतना है कि वो अपना पेट भर सकता है, उसके पास घर है, उसके पास कपड़े हैं,
तो हम इंडिया में वो सारी चीजों को कंसिडर करेंगे, हम कार को बेसिक नेसेसिटी नहीं समझेंगे। और कोई ऐसा पर्सन जिसके पास कार नहीं है उसको हम गरीब कंसिडर नहीं करेंगे, राइट। तो देखो जगह से जगह पे कितना बदलाव आ रहा है। यूनाइटेड स्टेट की जो कंडीशंस हैं वहां पे जो चीजें हैं वो अलग है, वहां पे बेसिक नेसेसिटी कुछ और को समझा जाता है और इंडिया में बेसिक नेसेसिटीज कुछ और चीजें होंगी। While determining the poverty line in India, a minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel, and light, educational and medical requirement, etc. are determined for subsistence. अब इंडिया में जब हम पॉवर्टी लाइन को कंसिडर करते हैं, पॉवर्टी लाइन को जब हम सेट कर रहे होते हैं तो हम किन किन चीजों को कंसिडर करते हैं? तो हम फूड रिक्वायरमेंट को कंसिडर करते हैं कि कोई पर्सन अपना पेट भर पा रहा है या नहीं, तो फूड रिक्वायरमेंट को कंसिडर करेंगे। क्लोथिंग को कंसिडर करेंगे, कपड़े कपड़े हैं कि नहीं पहनने के लिए। फुटवेयर जो चप्पल जूते ये सारी चीजें होती हैं ये भी हम एसेंशियल के तौर पे कंसिडर कर रहे हैं। इसके साथ साथ फ्यूल, फ्यूल जैसे हम चूल्हा वगैरह जलाते हैं उसमें फ्यूल लगता है, और आजकल बेसिक अगर मोटरसाइकिल वगैरह भी है तो उसमें भी फ्यूल की रिक्वायरमेंट आती है, तो फ्यूल भी एक बेसिक नेसेसिटी हमारी बन चुकी है। इसके साथ लाइट, आजकल हम अपनी लाइफ जो है बिना लाइट के इमेजिन नहीं कर सकते, तो आज के दौर पे लाइट जो है वो भी एक नेसेसिटी जो है वो बन चुकी है। इसके साथ साथ एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट, अब अगर कोई पर्सन जो है पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो उस पर्सन की लाइफ जो है वो बहुत खराब हो जाएगी या उसकी सिचुएशन बाकियों के मुकाबले अच्छी नहीं होगी। इसी के साथ मेडिकल रिक्वायरमेंट जो है वो भी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इन सारी चीजों को हम कंसीडर करते हैं हमारी पॉवर्टी लाइन को बनाने के लिए। मतलब कि हम ये सारी चीजों को देखेंगे कि कोई पर्सन इन सारी रिक्वायरमेंट्स को कितने मिनिमम रुपयों में, कितने मिनिमम कंजम्पशन से मीट कर लेगा, है ना। मान लो हमने कहा कि अगर कोई पर्सन 1000 रुपए दिन का कमा रहा है तो वो पर्सन इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से मीट कर सकता है, अपना खाना खरीद सकता है, कपड़े पहन सकता है, फुटवेयर ले सकता है, फ्यूल, लाइट, ये सारी जो नीड्स है उनको वो 1000 रुपए पर दिन के हिसाब से अगर कमाएगा तो वो पूरा कर सकता है। तो हम इस हिसाब से इन सारी चीजों की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पॉवर्टी लाइन सेट करेंगे। These physical quantities are multiplied by their prices in rupees। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि कितने फूड की जरूरत है, कितने कपड़ों की जरूरत है, पहले इनकी क्वांटिटी देखेंगे, फिर इनकी क्वांटिटी को जो इनका प्राइस है, इनकी जो कीमत है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो अगर हम कह रहे हैं कि कोई पर्सन जो है वो 2 रोटी खाएगा, तो 2 रोटी के लिए मान लो, या उनके लिए जो भी है दिन के लिए मान लो उनका 1 kg आटा लग रहा है, ठीक है। तो 1 kg का जो रेट चल रहा है आटे का, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो 40 रुपए 1 kg से, मतलब 1 kg जो आटा है वो 40 रुपए का आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 1 × 40 करेंगे। तो पहले हम क्वांटिटी देखेंगे कि कितनी क्वांटिटी चाहिए किसी पर्सन को अपनी नीड की फुलफिलमेंट के लिए, और फिर उस क्वांटिटी को उसके प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। The present formula for food requirement while estimating the poverty line is based on the desired calorie requirement। और प्रेजेंट टाइम में जो हम एस्टिमेट लगाते हैं पॉवर्टी लाइन का फूड रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम कैलोरी रिक्वायरमेंट को कंसिडर करते हैं। हम क्या कहते हैं कि कोई पर्सन अगर इतनी कैलोरी कंज्यूम कर रहा है तो वो पर्सन पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। मतलब हम ये देखेंगे कि किसी पर्सन को सही से जीने के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए, हम उस बेसिस पे अपनी जो पॉवर्टी लाइन है वो बनाएंगे। फूड आइटम्स सच एज cereals, pulses, vegetables, milk, oil, sugar, etc. together provide these needed calories। अब कैलोरी सेट करने का फायदा क्या है कि हमें अलग अलग चीजें नहीं देखनी पड़ती। हमें ये नहीं देखना पड़ेगा कि पर्सन रोटी कितना खाएगा, दूध कितना पिएगा। हम क्या करेंगे, हम इन सभी चीजों से, ये सभी चीजें हमें कैलोरी देती हैं, तो इन सभी चीजों को मिला के हमें अल्टीमेटली क्या मिलने वाली है, कैलोरीज। तो हम ये देख लेंगे कि हमें कितनी कैलोरी चाहिए। अब वो आप चाहे दूध पी के ले रहे हो, चाहे खाना खा के ले रहे हो, चाहे वेजिटेबल खा के ले रहे हो, तो वो ओवरऑल हम कैलोरीज काउंट करेंगे कि पर्सन जो है वो कितनी कैलोरी किसी पर्सन को सही से जीने के लिए चाहिए। The calorie needs vary depending on age, sex and the type of work that a person does। अब ये जो कैलोरी की रिक्वायरमेंट है वो भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगी। एज के बेसिस पे डिपेंड करेगी कि जो बच्चा है, जो छोटा बच्चा होगा उसको कम कैलोरी की जरूरत होगी, वहीं जो कोई बड़ा आदमी है उसको ज्यादा कैलोरी की रिक्वायरमेंट होगी। इसी हिसाब से जो सेक्स है उसके बेसिस पे कि भाई जो मेल है उसको नॉर्मली ज्यादा कैलोरी की जरूरत होगी, फीमेल जो है उसे कम कैलोरी की जरूरत होगी मेल के मुकाबले। एंड द टाइप ऑफ वर्क दैट अ पर्सन डज। अब कोई पर्सन जो है वो मजदूरी करता है, वो दिन रात जो है मेहनत करता है, तो उस पर्सन को बहुत ज्यादा कैलोरी की जरूरत होगी। वहीं कोई पर्सन जो है
वो दिन भर बैठे रहता है अपने मतलब एसी वाले रूम में वो बैठा है, कोई मेहनत नहीं कर रहा, तो उस पर्सन को कैलोरी की कम रिक्वायरमेंट होगी। तो इन चीजों के बेसिस पे हम कैलोरी को डिसाइड करते हैं कि कितनी कैलोरी की जरूरत है। द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज एंड 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरियाज। अब जो एक एवरेज एक्सेप्टेड कैलोरी है कि मतलब किसी पर्सन को रूरल एरिया और अर्बन एरिया में जीने के लिए कितनी मिनिमम कैलोरी चाहिए, वो है रूरल एरिया के लिए है 2400 कैलोरी, ठीक है, और वहीं अर्बन एरिया के लिए है 2100 कैलोरी एक पर्सन के लिए एक दिन में। तो मतलब अगर एक पर्सन रूरल एरिया में 2400 कैलोरीज जो है वो अपने अंदर इनटेक कर रहा है, तो वो पर्सन जो है वो एक बेटर कंडीशन में होगा या ठीक उसकी हालत होगी। वहीं अगर अर्बन एरिया की बात करें तो एक पर्सन एक दिन में अगर 2100 कैलोरीज कंज्यूम करेगा तो वो एक तरीके से अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा। Since people living in rural areas engage themselves in more physical work, calorie requirement in rural areas are considered to be higher than in urban areas. तो अभी मैंने क्या बताया कि उनके टाइप ऑफ वर्क के हिसाब से भी कैलोरीज डिसाइड होती हैं। तो रूरल एरियाज में क्या होता है, जो लोग हैं वो ज्यादातर ऐसे कामों में इन्वॉल्व होते हैं जो कि ज्यादा फिजिकल वर्क रिक्वायर करते हैं, मतलब जिनमें मेहनत ज्यादा लगती है। तो इसीलिए उनकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट जो है वो अर्बन लोगों के मुकाबले ज्यादा है। अर्बन में कितनी है 2100, तो वो रूरल वाले लोगों की कैलोरी से कम है। अर्बन में कम क्यों है, क्योंकि अर्बन में लोग बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क वाले काम नहीं करते हैं, वो अगेन ऑफिस वगैरह में जाते हैं और मजदूरी वगैरह इतनी नहीं करते, तो उनका जो फिजिकल वर्क है वो रूरल एरिया के मुकाबले कम होता है, इसीलिए उनकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो भी कम है। The monetary expenditure per capita needed for buying these calorie requirement in terms of food, grains, etc. is revised periodically, taking into consideration the rise in prices. अब इन कैलोरीज को खरीदने के लिए आपको 2400 कैलोरी इंटेक करनी है अगर आप रूरल एरिया में हो, 2100 कैलोरीज जो है वो कम से कम होनी चाहिए अगर अर्बन एरिया में कोई पर्सन। बट ये कैलोरीज कहाँ से आएंगी, खाने से। खाना कोई भी तरीके का फूड, वेजिटेबल हो गई, मिल्क हो गई, ऑयल, शुगर, इन सारी चीजों को मिला के ये हमें कैलोरी मिलने वाली है। तो ये फूड को खरीदने के लिए हमें पैसा चाहिए होगा। तो क्या होता है, जो मॉनेटरी एक्सपेंडिचर है एक पर्सन के हिसाब से, कि एक पर्सन को इन कैलोरीज को खरीदने के लिए कितना पैसा चाहिए, वो टाइम टू टाइम रिवाइज होता रहता है, चेंज होता रहता है, क्योंकि टाइम टू टाइम चीजों के जो प्राइसेस हैं वो बदलते रहते हैं, जो इन्फ्लेशन है वो होता है। तो ये जो प्राइसेस हैं, ये जो एक्सपेंडिचर कोई भी पर्सन इन कैलोरीज को लेने के लिए करेगा, वो जो एक्सपेंडिचर है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। On the basis of these calculations, for the year 2011-12, the poverty line for a person was fixed at rupees 816 per month for rural areas and rupees 1000 for urban areas. अब इन सारे कैलकुलेशंस के बेसिस पे कि मतलब कोई पर्सन कितनी कैलोरीज जो है उसको रिक्वायर्ड है अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में, और इन कैलोरीज को खरीदने के लिए उसको कितना पैसा लगेगा, इन सारी चीजों को कंसीडर करने के बाद 2011-12 में क्या उस साल के लिए क्या लेवल डिसाइड हुआ कि अगर कोई पर्सन एक महीने में 816 रुपए एक तरीके से कमा रहा है और वो रूरल एरिया में रहता है, तो वो पर्सन जो है वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पा रहा है और वो गरीब नहीं कहलाएगा। वहीं अगर अर्बन एरिया में कोई पर्सन है तो वो पर्सन अगर 1000 रुपए पर डे के पर मंथ के हिसाब से अगर कमा रहा है तो वो पर्सन गरीबी रेखा पे होगा, या फिर जो पॉवर्टी लाइन है वो अर्बन एरिया के लिए 1000 रखी गई है पर मंथ एंड रूरल एरिया के लिए 816 रखी गई है। तो अगर कोई पर्सन रूरल एरिया में 816 रुपए पर महीने कमाता है और अर्बन एरिया में 1000 रुपए, तो वो पर्सन गरीब नहीं कहलाएगा। Despite less calorie requirement, the higher amount for urban areas has been fixed because of high prices of many essential products in urban centers. अब अभी हमने देखा था कि जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है अर्बन एरिया में वो कम है रूरल के मुकाबले। रूरल एरिया में 2400 है और अर्बन एरिया में 2100 है। बट अभी जब हमने ये पॉवर्टी लाइन को एक्सपेंडिचर के हिसाब से देखा, पैसों की टर्म में देखा, तब हमने देखा कि रूरल एरिया में कम पैसों की जरूरत है और अर्बन एरिया में ज्यादा पैसों की जरूरत है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि अर्बन एरिया में ये जो इसेंशियल चीजें हैं, इसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, इनकी कीमत ज्यादा होती है। अर्बन एरिया में महंगाई जो है ज्यादा है, तो कम कैलोरी को खरीदने के लिए भी उनको ज्यादा पैसे जो है वो खर्च करने पड़ेंगे। इसीलिए अर्बन एरिया के लिए जो पॉवर्टी लाइन है वो ज्यादा है रूरल के मुकाबले।
In this way, in the year 2011-12, a family of 5 members living in rural areas and earning less than about rupees 4,080 per month will be below the poverty line. तो अगर हम 2011-12 वाले साल में देखें, कोई ऐसी फैमिली जिसमें 5 मेंबर्स रहते हैं, 5 लोगों की ये फैमिली है और ये रूरल एरिया में रहती है। तो रूरल एरिया में क्या है, रूरल एरिया में एक पर्सन के हिसाब से कितने रुपए चाहिए, 816 पर मंथ चाहिए। तो अगर इन लोगों को सही से जीना है तो इनके पास कितने रुपए होने चाहिए पूरे परिवार को मिला के? तो 5 लोग हैं तो हम करेंगे 5 × 816। इतने रुपए इनके पास पर मंथ कम से कम होने चाहिए, तब जाके ये लोग अच्छी लाइफ या जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल कर पाएंगे। इसका मतलब अगर 5 लोगों का परिवार है तो उसको कम से कम 4080 4080 रुपए एक महीने के हिसाब से कमाने होंगे, तब जाके ये सही से जी पाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर 2011-12 में ये जो डेटा है, ये जो 4080 रुपए बन रहे हैं, या फिर ये जो हमने 2400 कैलोरी 2100 कैलोरी, ये जो भी चीज अभी हमने डिसाइड की वो 2011-12 का डेटा है। उस साल में अगर कोई पर्सन 816 रुपए गांव में रहने वाला कमाएगा तो वो सही जिंदगी जिएगा। तो ये उस साल के हिसाब से है। तो अगर उस साल में कोई 5 लोगों का परिवार है और वो 4080 रुपए से कम कमा रहा था तो वो पर्सन गरीबी रेखा के नीचे आएगा, क्योंकि गरीबी रेखा किस पे डिसाइड हो रही है, 816 रुपए पर मंथ पर पर्सन के हिसाब से डिसाइड हो रही है। इस लेवल से नीचे कोई भी पर्सन जाएगा तो वो गरीब हो जाएगा। A similar family in the urban areas would need a minimum of 5,000 per month to meet their basic requirements. इसी तरीके से अगर कोई 5 लोगों की फैमिली है जो कि अर्बन एरिया में रह रही है तो उसे कम से कम 5,000 रुपए जो है कमाने होंगे। 5,000 कैसे, 1,000 रुपए हमें एक पर्सन के हिसाब से चाहिए पर मंथ। तो 5 लोगों के लिए क्या हो गया, 5,000। तो 5,000 पर मंथ अगर कोई पर्सन कमाएगा तब जाके वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाएगा, नहीं तो वो गरीब रह जाएगा। The poverty line is estimated periodically, normally every 5 years, by conducting sample surveys. अब ये जो पॉवर्टी लाइन है वो टाइम टू टाइम रिवाइज करी जाती है और नॉर्मली हर 5 साल में इसको रिवाइज किया जाता है, पूरा सर्वे वगैरह कंडक्ट करा के। तो जो सैंपल सर्वेज होते हैं उनके थ्रू डेटा जो है वो इकट्ठा किया जाता है और उनके बेसिस पे ये जो मिनिमम लेवल है वो सेट किया जाता है। These surveys are carried out by the National Sample Survey Organization (NSSO). तो ये जो सैंपल सर्वेज हैं ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करवाती है। However, for making comparisons between developing countries, many international organizations like the World Bank use a uniform standard for the poverty line. वहीं अलग अलग डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन करने के लिए कि किस डेवलपिंग कंट्री की कंडीशन कितनी बेकार है या कितनी अच्छी है, इस चीज को कंपेयर करने के लिए कुछ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती हैं, वो एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं। मतलब कि अभी हमने बोला कि अलग अलग देश में उस देश के हिसाब से अलग अलग बेसिक नीड होंगी और वहां पे जो पॉवर्टी लाइन होगी वो अलग होगी। बट जब भी हम कोई चीज कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने के लिए हमेशा मायने जो है वो इक्वल होने चाहिए। तो इंटरनेशनल लेवल पे कंपैरिजन करने के लिए, ताकि हम हर एक देश को एक लेवल पे लाके मतलब उनको कंपेयर कर सकें, उसके लिए जो वर्ल्ड बैंक है उसने एक बेसिक मिनिमम जो क्राइटेरिया है, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड, मतलब सबके लिए एक स्टैंडर्ड उसने सेटअप किया ताकि वो सारे देशों को कंपेयर कर सके। अब देखो, मान लो हर एक देश की करेंसी अलग है। हमने क्या बोला, हमारे देश में हमने बोला कि ₹1000 हमारे देश में कम से कम कोई पर्सन अर्बन एरिया में कमाएगा तो वो ठीक होगा। वहीं अगर कोई यूरोप में रह रहा है तो वहां पे यूरो चलेगा। तो ये तो यूनिफॉर्मिटी नहीं हुई। हम 1,000 रुपए को फिर यूरो से कैसे कंपेयर करेंगे? तो हमें एक ऐसी चीज चाहिए जो कि सबको एक पायदान पे खड़ा कर सके और उसके बेसिस पे हम कंपेयर कर सके कि कौन किससे बेटर है या किसकी सिचुएशन कैसी है। तो जो वर्ल्ड बैंक है उसने क्या सेट किया है, मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्विवेलेंट ऑफ 1.90 पर पर्सन पर डे। तो 2011 का ये जो है डेटा है उसके हिसाब से वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा कि अगर कोई पर्सन, एक पर्सन अगर एक दिन में $1.90 कमाता है तो वो पर्सन गरीब नहीं होगा। इससे नीचे अगर वो पर्सन जाएगा तो वो गरीब कहलाएगा। सो पॉवर्टी लाइन बेसिकली क्या हो गया, पॉवर्टी लाइन एक ऐसी लाइन है जो कि हम लोग सारी कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए, सारी चीजों को कंसीडर करते हुए हम क्या करते हैं, एक ऐसा लेवल सेट करते हैं। हमने
रुपीस के या जो मॉनेटरी टर्म्स हैं उनमें हमने इसको सेट किया है, कैलोरीज के टर्म में भी हमने इसको सेट किया है, और उसके बेसिस पे हम ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई पर्सन इससे नीचे जाएगा तो वो पर्सन गरीब कहलाएगा। तो ये जो पॉवर्टी लाइन है वो बेसिक मिनिमम लेवल है जिसके नीचे कोई भी पर्सन नहीं जाना चाहिए, अगर वो चला गया तो उसकी हालत खराब होगी। कैलोरीज के टर्म में क्या है, ये हमने रूरल एंड अर्बन एरिया के लिए अलग अलग रखी है। रूरल एरिया के लिए है 2400 कैलोरी, अर्बन एरिया के लिए है 2100 कैलोरी पर पर्सन पर डे। और अगर इसको हमने मॉनेटरी टर्म्स में किया तो क्या निकल के आया, रूरल एरिया के लिए आया 816 रुपए पर पर्सन पर मंथ, एंड अर्बन एरिया के लिए निकल के आया 1000 रुपए पर पर्सन पर मंथ। तो ये बेसिक मिनिमम लेवल है, ये हमारी पॉवर्टी लाइन है। फिर हमने बात की वर्ल्ड लेवल पे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अलग अलग देशों को कंपेयर करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड जो है वो बना लिया है। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड बनाया है, $1.90 पर पर्सन पर डे के हिसाब से अगर कोई पर्सन कमाएगा तो वो पर्सन गरीब नहीं होगा, उससे नीचे जाएगा तो वो गरीब होगा। तो इंटरनेशनल लेवल पे ये है पॉवर्टी लाइन, और इंडिया के लेवल पे ये है हमारी पॉवर्टी लाइन। तो आई होप कि आपको जो पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट है वो सही से समझ आ गया होगा।